हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 7 मैथ्स की क्लास 7 के लिए। इंग्लिश मीडियम में है बच्चों, डेली 2 वर्कशीट आ रही हैं और आज है ये 15 तारीख में मैथ्स और हिंदी की। लाइन्स एंड एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है कि लेट अस ऑब्जर्व द लेटर एक्स। एक्स आपने देखा ना, एक्स कैसे बनता है, जैसे क्रॉसिंग होता है एक्स का, ठीक है। तो वो क्रॉसिंग होता है ना इसका, आपने क्या देखा इसके अंदर कि ये किधर एंगल बन रहा है, किधर बन रहा है, किधर बन रहा है, किधर बन रहा है, कुछ ऐसा ही होता है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है। तो यानी एक्स के अंदर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटती हैं, दो लाइन, यही है ना। तो उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी ये दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। आप ये देखिए, ये लाइन जो है इससे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ठीक है। अगर दो लाइनें एक दूसरे को 90 पे काटती हैं, यानी कट तो करती हैं लेकिन 90 पे काटती हैं, या कॉर्नर पे टच करती हुई चली जाएं इस तरह से, तो ये कहलाता है परपेंडिकुलर लाइन। तो ये लाइन देखिए परपेंडिकुलर है, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया। दो कंडीशन हो गई है। तीसरी कंडीशन ये हो सकता है कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करें। तो अगर वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, कभी मीट ही नहीं करेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं, तो वो लाइनें कहलाती है पैरेलल लाइन। यानी तीन तरह की लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। तीनों कंडीशन में हमें दो लाइनें चाहिए। पहली कंडीशन में लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, दूसरी कंडीशन में एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, और तीसरी कंडीशन में कभी टच नहीं करेंगे, एक दूसरे को मीच ही नहीं करेंगी, और लाइनें पैरेलल कहलाएंगी। यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो हमेशा इक्वल होगी। आगे चले तो ये हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस हमारे चारों तरफ हम ऑब्जर्व करते हैं। इफ अ लाइन, अब देखिए दो लाइन है यहाँ पे, एक लाइन इसको काटती हुई जा रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, कट करती हुई जा रही है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। यानी टू लाइंस, इफ अ लाइन फॉल्स ऑन टू लाइंस, और उसको कट करती है दोनों लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पे, तो इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जो ये रेड कलर की लाइन मैंने खींची है, ड्रॉ की है, ये है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर हो गया। चलिए चलिए ऑब्जर्व करते हैं द शेप इन द फॉलोइंग फिगर वेयर पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ये देखिए दो लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन आप देखेंगे तो ये पैरेलल है दोनों लाइनें, ठीक है, और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती हुई जा रही है। तो हमने देखा कि कुछ जेड जैसी शेप बन रही है, इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी दो एंगल बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या उल्टा भी जेड बन सकता है? यस, ये देखिए यहाँ पे बन गया, यहाँ बन गया, है ना। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। क्रॉस कर रही हैं तो कितने एंगल बन रहे हैं? तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ एंगल, यहाँ एंगल, यहाँ एंगल, एंगल एंगल बन रहे हैं। बन रहे हैं कि नहीं? यहाँ देखिए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है और लेफ्ट का एंगल राइट के इक्वल है। इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA। और ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक ये लाइन यहाँ बन रही है, तो जो ये हमारी जो दो लाइनों में ये आप देख रहे हैं एफ जैसी शेप आ रही है, एफ जैसी शेप आ रही है ना, ये तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी एफ शेप टाइप का कुछ बन जाए तो वो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। या ये कह लें कि एक ही साइड में दो एंगल हैं, दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, एक लाइन उसको काटती हुई जा रही है, एक ही साइड में दो एंगल हैं, एक अंदर है एक बाहर है, ये एंगल अंदर है ये बाहर है, तो इन्हें कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और इस तरह के एंगल चार बनेंगे, चार जोड़े। एक तो ये बन गया, एक आप इसका इस तरह बन सकता है, बन गया ना कॉरस्पॉन्डिंग। और देखेंगे तो क्या
क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग है? ये देखिए, यस, ये भी एफ जैसी शेप बन रही है, आप देख लीजिए ध्यान से, है ना? क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग है? यस, आप देखेंगे तो ये भी एफ जैसी शेप बन रही है। तो एक एंगल बाहर, एक एंगल अंदर है, तो इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। और इंटीरियर एंगल मैंने आपको बता ही दिया, ठीक, जेड जैसा शेप बन रहा है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने बता दिया। तो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA, और ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। ठीक, तो ये 3 एंगल हमें आप अभी सीखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है ये? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, कि इन द फिगर, ये फिगर है हमारे सामने, द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बताइए, बनाइए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं। तो 4, पहले तो 1 से स्टार्ट करिए, 1 और 5 है, एंगल 1 और एंगल 5, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। एंड लगा लीजिए चाहे तो यहाँ पे एंड, एंगल 5। ठीक, वैसे एक एंगल 2 6 के कॉरस्पॉन्डिंग, एक ही साइड में, एक अंदर एक बाहर, एंगल 2 एंड एंगल 6। अब 4 और 8 भी देखिए कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक, वैसे 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 एंड एंगल 7। समझ में आया? तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं, वर्टिकली अपोजिट कितने बनते हैं। तो पहले का ही सेकंड चल रहा है अभी। वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से हैं? वर्टिकली मतलब कि जो क्रॉस करते हुए हों। तो हम देख रहे हैं 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 1 एंड एंगल 3। फिर देखिए 2 और 4 भी वर्टिकली है, देखिए ये वाला, एंगल 2 एंड एंगल 4। ठीक, वैसे ही 5 7 6 8, तो एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब तीसरा क्या है? तीसरा करते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल रहा है, ऑल्टरनेट बोल रहा है, ऑल्टरनेट यानी जो जेड जैसी शेप बना है। तो हम देख रहे हैं 3 और 5, तो एंगल 3 एंड एंगल 5। और कौन सा बन रहा है? आप देखिए 2 और 8 भी बन रहा है उल्टा जेड, एंगल 2 एंड एंगल 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गए, इसके क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट हो गए। अगला क्या कह रहा है? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, जिसे ट्रांसवर्सल भी, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, एक ही साइड में अंदर इंटीरियर एंगल हो। तो इंटीरियर एंगल तो 3 और 8 अंदर के एंगल लेने हैं बच्चे, और वो भी एक साइड के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब 1 का 4 पार्ट, हमें क्या बताना है? इंटीरियर एंगल सेम साइड पे, सेम साइड पे होगा, 2 और 5 एक साथ है, वो इस तरह का शेप बनाते हैं, देखिए। तो एंगल 2 एंड एंगल 5, फोर्थ पार्ट करा रहे हैं हम। ठीक, वैसे उस साइड में है एंगल 7 एंड एंगल 8। बस यही होगा, क्योंकि उसने बोल दिया है कि वो इंटीरियर भी होने चाहिए और सेम साइड पे होने चाहिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? P पैरेलल है Q के, देखिए ये P Q के पैरेलल है और एक लाइन काटती हुई जा रही है ये। फाइंड जो है ABCDE निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ABCDE, ये 125 है, D के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो क्वेश्चन 2 करने जा रहे हैं हम। तो D इक्वल टू 125 होगा। रीज़न क्यों है? रीज़न क्या है? हम देख रहे हैं कि ये ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एक बाहर है एक अंदर है और एफ शेप बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल। लिख लेंगे सी ए का फुल फॉर्म। तो डी आ गया। अब डी और बी बराबर है, तो डी बराबर बी है, तो यानी ये भी 125 होगा। ठीक है, क्यों बराबर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए और समझते हैं। तो डी आ गया हमारा कितना है? 125। क्वेश्चन 2 में था डी आया हमारा 125 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और डी और बी बराबर है एंगल डी और एंगल बी। एंगल जरूर लगाना आप। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी 125 हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, तो बी से अब बाकी एंगल निकलेंगे। देखिए बी और सी या डी और सी कोई भी ले सकते हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है। अब लीनियर पेयर देख सकते हैं, ये लाइन बन रही है, इस पे दोनों एंगल आ रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर है, एलपी है। और एंगल बी हमने 125 निकाला है, तो ये 125 है, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो जाएगा बताइए? वो हो जाएगा 180 माइनस 125, तो कितना आ गया? 55 आ गया ना, 55 डिग्री। ये एंगल सी आ गया हमारा। तो सी जब 55 आ गया तो सी के बराबर होगा ए, और ए के बराबर होगा ई। तो इतना हो गया ना, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो एंगल सी है वो एंगल ए के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यानी ये भी कितना हो जाएगा? कितना आया था? 55 आया था ना। और एंगल ए एंगल ई के बराबर है। देखिए ये एक अंदर है, एक बाहर है, एक ही साइड में है, एफ बन रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी 55 होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाता है। ए बी सी डी ई ध्यान से एक एक करके निकालिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को दो लाइनें काटती हैं, हाउ मेनी एंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड, कितने एंगल बनेंगे? देखिए चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं। दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो टोटल कितने एंगल बन रहे हैं आप बताइए? 1 2 3 4। हाउ मेनी एंगल पूछा है ना, कितने बनेंगे? तो 4 एंगल बनेंगे। वैसे और भी बन सकते हैं, लेकिन सिंपली ये 4 एंगल हमारा दिख रहा है, 4 एंगल्स। ठीक है, तो इस तरह से वर्कशीट पूरी होती है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।